ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तीसरा पार्वती खंड। प्रथम अध्याय। भगवान शंकर का कुबेर को दिया हुआ वचन पूरा करना। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुंचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहे, किंतु वहां मैं किस रूप में निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्ममयी शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वैत भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपने इसी नाम और शक्ति से वहां जाकर निवास करना चाहिए और कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहां चलकर योग का साधन करेंगे और अपने भक्तों को मुक्ति और आनंद प्रदान करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेंगी और संसार के नियमों अनुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार कर वहां से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकीवासी आश्चर्य में पड़ के उस ओर चल पड़े। भगवान विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादि मुनि, सिद्धि देवता, वेद, धर्म, साप इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। श्री सदाशिव के वह गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि श्री सदाशिव ने डमरू क्यों बजाया है, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। एक तरफ से हमारा भी परम सौभाग्य है कि भगवान सदाशिव के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग भगवान श्री सदाशिव की शरण में पहुंचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री विष्णु का हाथ पकड़कर अपने दाई ओर बिठाया और मुझे ब्रह्मा जी को बाई ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने सभी आने वाले को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथा योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। यह विचार कर फिर श्री सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ श्री विष्णु जी उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिन, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, भूत पिशाच, बासुकी तक्ष, सर्प, नागराज, शेष, जगत माता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुद्र, 6 ऋतु, काल, यम, यज्ञ, नदियाँ, नद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। हे नारद, अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़ सेना, कैके नामक गण के साथ 10 करोड़ सेना, विकृत नामक गण के साथ 8 करोड़ सेना, प्रियात्रक के साथ 9 करोड़, विक्टानंद के साथ भी 9 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुंदवी के साथ 14 करोड़, कुंदक 10 सहस्त्र सेनानायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टम्ट भी 8 करोड़ के साथ। इनके अतिरिक्त गणपति सनकादि अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, नंदीगण 12 करोड़, महाकाल 100 करोड़, काल 100 करोड़, अग्नि 17, रवि शतक, कुकल, अमोच इत्यादि के साथ साथ 1-1 करोड़, ढिनिंग, पुंग, पूर्णभद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चित्रक के साथ 7 करोड़, वीरुदयास और परमयुग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में तालकेतु, श्रोदन, पंचदूत, भयानक लंकेश, सौवर तथा और भृंगी इत्यादि साथ 1,000 भूत लिए हुए थे और 10 करोड़ भूत और भी थे। लाकांत, दैत्यांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64,000 थे। भगरुद्र के असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, शीर पर जटा विराजमान थी। गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, सर्व भूषणों से भूषित, सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और श्री विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए।
भगवान सदाशिव की विशाल सेना देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान शिव नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं उनके दाएं और बाई और में और श्री विष्णु जी अपनी अपनी सवारियों पर सवार हो चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शंकर जी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शिव जी का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंट मिलती थी। चलते चलते जब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तो श्री कुबेर जी सात बात सहित भगवान श्री शिव का स्वागत करने के लिए और यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने के लिए तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापिस आए। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया, उनका हाथ पकड़ा और वहां से आगे चले। दूसरा अध्याय। शंकर जी के कहने पर विश्वकर्मा द्वारा शंकर जी तथा उनके भक्तों के लिए भवन बनाना। कुबेर जी के साथ साथ भगवान शंकर जी तथा श्री विष्णु में और अन्य सब लोग अलकापुरी में पहुंचे। नगर में पहुंचकर कुबेर जी ने सबका सत्कार किया। फिर भगवान सदाशिव ने विश्वकर्मा को बुलाकर कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के लिए जो स्थान बनाया वह हर प्रकार के रत्नों तथा मणियों से परिपूर्ण था। वहाँ की भूमि नीलमणि से बनी हुई थी और मूंगे के खंभे लगाए थे। दीवारें सुंदर थी और शुद्ध सुवर्ण की बनी हुई थी, जो कुंदन के समान दमक रही थी। उसके दरवाजे संगमरमर के बने हुए थे। भवन के मध्य में भगवान श्री सदाशिव के बैठने के लिए जो स्थान बनाया गया था वह रत्नों से सजाया गया था। जब भवन बनकर तैयार हो गया तो विश्वकर्मा ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा, भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार स्थान तैयार हो गया है, अब मुझे क्या आज्ञा है? यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव वहां जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे तथा श्री विष्णु जी को साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव वहां पर चले गए। जब हम वहां सब पहुंचे तो महात्मा कुबेर ने भगवान सदाशिव से कहा, प्रभु, हम सब लोगों की इच्छा है कि यहाँ पर आपका यथाविधि तिलक करें। कृपालु भगवान ने श्री कुबेर जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, जिससे हम सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। श्री ज्योतिष मुनि ने मुहूर्त का निश्चय कर श्री विष्णु से कहा, तिलक का समय निकट है, अतएव आप शीघ्रतापूर्वक काम कीजिए। ज्योतिष मुनि की बात सुनकर मैं और श्री विष्णु शंकर जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, तिलक का समय निकट है, आप शीघ्रतापूर्वक स्नान कर लीजिए। भगवान श्री सदाशिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी क्षण समस्त तीर्थों का जल लाया गया। मैंने तथा श्री विष्णु जी ने शंकर जी को मलमल कर स्नान कराया और वस्त्र भूषणादि पहनाकर रत्न जड़ित सुंदर सिंहासन पर बैठाया। वेद ध्वनि आरंभ हुई। घंटा, शंख और दुदुम्बी बजने लगी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी आनंद में मस्त हो गए। सबने यथाविधि शंकर जी का पूजन किया और उन्हें नाना प्रकार की भेंटें तथा दान दक्षिणा दी गई। सबसे पहले महात्मा कुबेर ने शंकर जी का पूजन किया। उसके पश्चात विष्णु तथा उनके पार्षदों ने, फिर ऋषिमंडल ने। उस समय चारों तरफ से धन्य धन्य का शब्द किया। कोई नृत्य कर रहा था, कोई गा रहा था, कोई स्तुति कर रहा था। तीसरा अध्याय। विष्णु तथा अन्य देवताओं द्वारा शंकर की स्तुति करना। सबसे पहले भगवान श्री विष्णु ने शंकर जी की इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप आदि और अंत से रहित थे। आपकी स्तुति करने में वेद भी असमर्थ है। आपके प्रभाव से मैं प्रभावित हूँ। आप घट घट के वासी और अंतर्यामी है। इसके पश्चात तमाम मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की और अपना अपना आनंद प्रकट किया। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा, देवगण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। शंकर जी के वचन सुनकर देवमंडल ने कहा, आपको प्रसन्न देखकर हम सब बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हमें केवल आपकी भक्ति की इच्छा है प्रभु। आप सदैव दुष्टों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। वेदों ने आपको जगत माता तथा जगत पिता कहा है। इस प्रकार कहकर देवता शांत हो गए। तब भगवान सदाशिव ने उन सबको हर तरह से तसल्ली देकर विदा किया। केवल मैं और विष्णु वहां रह गए। तब भगवान सदाशिव ने कहा, तुम दोनों मेरे ही अंग हो, इसलिए संसार के काम को भली भांति चलाओ और जब भी तुम्हें कोई संकट हो तो मुझे बताओ और अपनी इच्छानुसार वर मांगो। मैंने और भगवान विष्णु ने भक्ति का वर मांगा।
इसके पश्चात शंकर जी ने कुबेर का हाथ पकड़कर कहा, हम तुम्हारे प्रेम के कारण ही यहाँ आए हैं। हमारी और आपकी मित्रता भी संसार में सबको मालूम हो गई है। बस अब तुम भी अपने लोक को जाओ। महात्मा कुबेर भगवान सदाशिव की बात सुनकर गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके नेत्रों से जल बहने लगा। शंकर जी की आज्ञा को पाकर वह अपने लोक को चले गए। कभी कभी मृत्युलोक में आकर जीवों का निरीक्षण भी कर लिया करते थे और कैलाश पर नाना प्रकार के जप तप इत्यादि किया करते थे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चौथा खंड कुमार। प्रथम अध्याय। ब्रह्मा जी का सृष्टि उत्पन्न करना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले मैंने भृगु, भव, मारीची, अंगिरा मुनि, बहिन और पितर को उत्पन्न किया और सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। मैंने अपने नेत्रों से मारीची को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम देवर्षि नारद को और अपनी छाया से कदर्म मुनि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, होठ से मोह और भव से क्रोध को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने सरस्वती को उत्पन्न किया, जिसको देखकर ही मैं काम से पीड़ित हो गया और उसके साथ रति की इच्छा करने लगा, क्योंकि वह तीनों लोगों को मोहित करने की शक्ति रखती थी। मेरे पुत्र मुझे इस अवस्था में देखकर मुझ पर हंसने लगे और भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे, ताकि मैं इस घोर पाप से बच जाऊं। मेरे पुत्रों की प्रार्थना पर कृपालु भगवान सदाशिव ने प्रकट होकर मुझे समझाकर इस पाप से बचा लिया। भगवान यथा समय इसी प्रकार अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। मैं पाप से बच गया, लेकिन मोहवश होकर भगवान सदाशिव की निंदा करने लगा। इसके पश्चात मैंने अपने से संध्या नामक एक कन्या उत्पन्न की। उस कन्या के समान तीनों लोकों में कोई भी सुंदर न था। उसके मस्तक पर काली घटा के समान बाल लहरा रहे थे, शुक की भांति नाक, कमल जैसे नयन, लाली लिए हुए सुंदर व पतले पतले होठ, अनार के दानों के समान सुंदर दांत, अनुपम ठोड़ी, तीन सुंदर रेखाओं वाला गला, नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए बाजूबंद तथा रत्नजड़ित अंगूठियां पहने हुए पतली पतली उंगलियां, कदल समान जांघें, घुंघरुओं से युक्त चरण, गंभीर नाभि, पतली कमर, बल खाता हुआ पेट, चरण, नख और शरद चंद्र के समान मुखमंडल इत्यादि एक एक अंग उसका आकर्षक तथा मनोहर था। ऐसी गजगामिनी को देखकर मैं अपने आप को संभाल न सका और मोहित हो गया और काम से पीड़ित होकर मैं उसकी ओर चला। तब दक्ष आदि मेरे पुत्रों ने मुझे रोका, लेकिन वह स्वयं भी उसकी ओर आकृष्ट होने लगे। मैं बुद्धिहीन उसकी रूपरेखा पर मोहित होकर अनेकों प्रकार के विचार अपने मन में लेकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। इतने में एक विलक्षण रूप वाला पुरुष, जिसके बाल काले थे, स्थूल काया वाला, नीले तथा सुंदर वस्त्र पहनने आविर्भूत हो गया। उसके श्वास से सुगंधि निकल रही थी और वह परम श्रृंगारित था। ऐसा मेरा पुत्र दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मेरे सन्मुख खड़ा हो गया। उसने मुझसे पूछा, प्रभु, मुझे मेरा नाम तथा काम बताइए। उस सुंदर पुरुष की बात सुनकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। मैंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारा नाम मन रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मथन, काम, मदन इत्यादि भी तुम्हारे नाम हैं। तुम अपने वाणों और सौंदर्य के द्वारा सबको वश में कर सकोगे। तुमसे इस लोक में आश्चर्य, सदैव सुख का लक्ष्य और नित्य ही प्राणियों में मद उत्पन्न हुआ करेगा और तुम इसी प्रकार सृष्टि के आवर्तक बनो। इस प्रकार का वर देकर मैंने उसका सम्मान बढ़ाया और अहंकार में भरकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और अपने सभी पुत्रों से कहा, देखो, कामदेव का पद सबसे ऊंचा है। मेरी यह बात सुनकर काम में धनुष पर वह बाण चढ़ाया कि उससे सभी की बुद्धि नष्ट हो गई। धनुष को कान तक खींचकर वह विचार करने लगा कि पितामह के वरदान की परीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सोचकर उसने मोहन नाम का बाण मुझ पर छोड़ दिया। साथ ही साथ उसने हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और बाण, इन 5 बाणों को मुनियों पर छोड़ दिया। संध्या पर इन बाणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर कामदेव ने उस पर भी अपना एक बाण छोड़ा, जिससे संध्या में भी विकार आ गया और वह भी कामवश में हो गई। उसके शरीर में रोमांच होने लगा, जमाहिया आने लगी और 64 कलाओं का प्रयोग करके वह अपने अंगों को संचालित करने लगी। हमारे मन में भी विकार उत्पन्न हो गया। मारीची, अत्रि और दक्षादि सब महर्षि इंद्रियों के विकार को उत्पन्न हो गए। हम सबको काम से पीड़ित देखकर कामदेव को अपने कर्म तथा वाणों में विश्वास हो गया। दूसरा अध्याय। संध्या पर पिता व पुत्रों का मोहित होना, शंकर जी द्वारा उनको समझाना। श्री ब्रह्मा जी बोले,
नारद जी, हम पिता पुत्रों को संध्या पर बुरी तरह से मोहित देखकर सत्य और धर्म बड़े घबराए और वह धर्म रक्षक भगवान शंकर जी के पास गए। उनको सारी कथा सुना हमारे पास ले आए। भगवान शंकर जी ने मुझे देखकर हंसे और मुझको लज्जित करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपनी पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? यह वेद मार्ग पर चलने वालों को उचित नहीं। क्या यह महापाप नहीं? पुत्री पुत्र की बहू माता के साथ भोग करने वाला घोर नरक में डाला जाता है। खेद है कि तुम वेद पाठी होकर इस बात को भूल गए और लज्जा को त्याग कर अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। मैंने और भी बहुत से कामी पुरुष देखे हैं, मगर तुम तो सबसे आगे हो। तुम्हारे वेद पाठी और ज्ञानी होने पर हजार बार धिक्कार है। नारद जी, मुझे इस प्रकार धिक्कारने के बाद भगवान शिव मेरे पुत्रों की ओर आकृष्ट होकर बोले, अरे तुम जैसे एकांत योगियों का चित्त कैसे मलिन हो गए? हाँ, जिनके चित्त को स्त्रियाँ हर लेती है, उनसे भला सत्संग की आशा कैसे की जा सकती है? हे वेद पाठी ऋषियों, तुम इस प्रकार कामी कैसे हो गए? खेद है कि ब्रह्मा के पुत्र होकर तुमने इस प्रकार के बुरे काम को अपनाया। तुम लोगों को बार बार धिक्कार है। नारद जी, भगवान शंकर जी के उन शब्दों से मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। मारे भय और लज्जा के मेरे शरीर से पसीना चूने लगा। मुझको जो विकार उत्पन्न हुआ था वह शंकर जी की बातों से जाता रहा। मेरे शरीर से जो पसीना चुहा उसमें 64,000 आग्नेयस्वाता पितृगण उत्पन्न हो गए और 86,000 बहिर्षद पितृ हुए। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे एक सुंदर कामिनी उत्पन्न हुई, जिसको आज संसार रति के नाम से जानता है। उसको देखकर क्रतु आदि भी स्खलित हो गए। उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इतने में शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। मैंने क्रोध भरी दृष्टि से काम को देखा और उसको शाप देना चाहा। मुझे शाप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और शाप देने से रोका, परंतु मारे क्रोध से मेरा बहुत बुरा हाल था। मैंने उससे कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव किया, अतः जैसा तूने किया वैसे ही तू भोगेगा। तूने भगवान सदाशिव के सामने मुझे लज्जित किया है, अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू शिवजी के नेत्रबाणों से भस्म हो जाएगा, तभी मुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह से कांपने लगा। सारा गर्व चूर चूर हो गया और वह हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय का अनुसरण करने वाले हैं, तब फिर आपने मुझे शाप क्यों दे दिया? आपने कहा था मैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और शंकर जी सभी तुम्हारे वश में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने तो उसकी परीक्षा करने के लिए किया। हे जगतपिता, मेरा कोई दोष नहीं है, अतः आप मुझे शाप से मुक्त कर देवे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव ने जब इस प्रकार नर्म होकर मेरी स्तुति की तो मैंने कहा, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता। अतः जब भगवान शिव अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और मुनि तथा कामदेव भी अपने अपने स्थान को चले गए। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी का शंकर के विरुद्ध मन में द्वेष आना तथा रति का विवाह कामदेव के साथ होना। नारद जी ने कहा, प्रभु, इसके पश्चात क्या हुआ? श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, इतना कुछ होने पर भी भगवान सदाशिव के विरुद्ध मेरे मन में जो द्वेष उत्पन्न हो चुका था उसको मैं किसी प्रकार भी दूर न कर सका। इसको भी तुम शिव की माया ही कह सकते हो। मैंने अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के समान रूप में ग्रहण करो। यह कह दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री तथा जमाता को सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे मैं कह चुका हूँ, मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने दबा लिया और मैंने अहंकार में भरकर दक्ष से कहा, हे दक्ष, भगवान सदाशिव तीनों लोगों के स्वामी, स्त्रियों से रहित, भोग विलास को त्याग कर सदैव प्रसन्न रहते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनको अपनी इंद्रियों पर विश्वास है। उन्होंने हमारा अपमान किया है, अतः हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि भगवान शिव अपना विवाह करे। जब तक यह काम न होगा मेरी चिंता न मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने को सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु ऐसा करते तो मुझे इतना दुख न होता। इसलिए जब तक शंकर जी अपना विवाह न कर लेंगे मुझे चैन न पड़ेगा। मैंने यह बात दक्ष से कही थी कि वहाँ कामदेव और रति आ पहुँचे। मैंने तब कामदेव की अत्यधिक प्रशंसा करके उससे कहा, बस
अब तुम जगत के हितार्थ भगवान शिव को अपने वश में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोगों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अतिरिक्त तो और कोई नहीं कर सकता। इससे लाभ ही लाभ है। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री में अनुराग होने से श्री सदाशिव तुम्हें वर भी देंगे। कामदेव बोला, प्रभु आपका कहना सिर आंखों पर, परंतु भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए स्त्रियाँ कहाँ से आएगी? उसका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से बसंत उत्पन्न हुआ। उसके उत्पन्न होने के बाद मंद मंद शीतल पवन चलने लगी। चिड़िया चहचहाने लगी। कोकिला व भंवरे सात स्वरों में गाने लगे। सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे। भंवरे फूलों पर गुंजारने लगे। बसंत की रूप राशि का क्या कहना। पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या उदित चंद्र सा मुख और सुंदर नासिका। मैंने कामदेव से कहा, कामदेव इस मनुष्य का नाम बसंत है। यह लोगों को रंजित करने वाला है। अब तुम बसंत तथा अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर भगवान सदाशिव जी को मोहित करने के लिए जाओ। कामदेव भगवान सदाशिव के स्थान की ओर चल दिया। चौथा अध्याय, कामदेव का शंकर जी को मोहित करने में असफल होना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी मेरी आज्ञा पाकर कामदेव वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर भगवान श्री शिव जी के स्थान पर पहुंचा। कामदेव की माया से सब जीव मोहित हो गए। अनेकों प्रकार के यत्न करने पर भी वह भगवान सदाशिव को मोहित नहीं कर सका। उसका प्रत्येक यत्न व्यर्थ प्रमाणित हुआ और वह दुखी होकर बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर मेरे पास लौट आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मैंने अपने प्रभाव से तीनों लोगों को मोहित कर डाला, मगर श्री शंकर जी पर मैं अपना कोई प्रभाव न डाल सका। उनकी समाधि को भंग करने में असफल रहा। मुझे तो यह डर है कि कहीं भगवान शिव मुझे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म ही न कर डालें। आप यह कार्य किसी दूसरे को सौंप दीजिए। कामदेव की बात सुनकर मैं दुखी हो गया और मेरे मुख से दुख के कारण तीव्र गति से श्वास निकलने लगे। मेरे इस तीव्र श्वास से बहुत ही बलि उत्पन्न होकर मारो मारो काटो काटो का शोर मचाने लगे। वह विचित्र आकृति वाले बुरी तरह से शोर मचा रहे थे और अनेकों वाद्यों को बजा रहे थे। उन भयंकर प्रकृति वाद्यों की आकृति को देखकर अनायास ही भय उत्पन्न होता था। कामदेव ने पूछा, प्रभु यह कौन है? मैं कहाँ इनके अंदर मार है और इनका नाम भी मार है। कामदेव ने कहा, प्रभु यह क्या करेंगे और कहाँ रहेंगे? मैंने कहा, यह सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना इनका काम होगा। इनका मुख्य कार्य होगा ज्ञानियों के ज्ञान मार्गों में बाधा डालना। मेरी बात सुनकर कामदेव और रति को संतोष हुआ। मैंने कहा, कामदेव तुम अपने सहचरों के साथ अब की बार इन मारों को भी साथ लेकर भगवान श्री सदाशिव के स्थान पर जाओ और भगवान पर अपना प्रभाव डालो। कामदेव ने कहा, प्रजानाथ आपकी आज्ञानुसार मैं अवश्य जाऊंगा और शायद इन मारों के कारण मैं सफल भी हो जाऊं, परंतु फिर भी डरता हूँ कि मेरी दुष्टता को देखकर भगवान सदाशिव कहीं मुझे भस्म ही न कर डाले। इतना कहकर कामदेव रति, बसंत और मारगणों को साथ लेकर दोबारा भगवान सदाशिव के स्थान पर गए और वहां जाकर उनसे तथा उनके साथियों से जो कुछ भी भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए हो सका किया, परंतु अब वह अपने प्रयत्न में सफल न हो सका। लाख चेष्टा करने पर भी वह शंकर जी को मोहित न कर सका। इस पर वह निराश होकर अपने सहचरों सहित एक बार फिर मेरे पास लौट आया और मुझसे कहने लगा, पिताजी आप शंकर जी के विवाह की कोई और ही व्यवस्था कीजिए। मैं उनको मोहित नहीं कर सका और शायद कर भी न सकूं। इतना कहकर वह मुझको प्रणाम करके वहां से चला गया। पांचवा अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा शंकर जी से बदला लेने के लिए विष्णु की स्तुति करना। कामदेव तो चला गया, लेकिन मैं पूर्ववत शंकर जी को मोहित करने के संबंध में सोच रहा था। मेरा यह अहंकार कि कामदेव द्वारा मैं यह कार्य करवा लूँगा अब चूर चूर हो चुका था। अब मैंने भगवान श्री विष्णु का ध्यान किया और उनसे इस प्रकार कहने लगा, भगवान आप मुझे अपना सेवक समझकर मेरे दुखों का अंत कीजिए। हे भक्तवत्सल, आप अपने भक्तों का दुख हरने के लिए ही तो अवतार धारण करते हैं, अतः आप मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन देवे और मेरे दुखों को दूर करें। मेरी इस स्तुति को सुनकर पीताम्बरधारी ने भव्य स्वागत किया। भगवान ने चारों तरफ अपने आकर्षक मुस्कुराहटें बखेरते हुए कहा, ब्राह्मण कहो तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है जिसके लिए कि तुम मुझे स्मरण किया है। इस पर मैंने भगवान विष्णु को बीती हुई सब बात बता दी। मेरी बात सुनकर भगवान विष्णु हंसकर मुझे समझाने लगे, तुम्हें अपनी कन्या को देखकर ही मोह उत्पन्न हो गया और उसको क्रूर दृष्टि से देखा था,
तब उस समय भगवान श्री सदाशिव ने आकर तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को बहुत धिक्कारा था और तुम्हारे पुत्रों के समक्ष तुम्हारी निंदा की थी। मगर ऐसा उन्होंने क्यों किया था? क्या तुमने इस पर भी विचार किया है? वह तो तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें सदुपदेश करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके उपदेशों की ओर ध्यान नहीं दिया। तुम सब लोगों के कर्ता होकर और वेद वक्ता होकर ऐसी मूढ़मति वाले क्यों हो गए हो? हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भुला दिया है। यही कारण है कि तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनका कि सब देवता पूजन करते हैं, जिनके कि सब देवता सेवक हैं। वह आदि मध्य और अंत से रहित है। वह भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का हाल जानने वाले हैं। वह भक्त वत्सल्य है और सदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हें उग्र तप करना चाहिए तथा भगवती उमा का ध्यान धरना चाहिए। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएगी, तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। भगवती शिवा अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएगी और फिर उनका भगवान सदाशिव के साथ विवाह हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें दक्ष को भी तप करने के लिए तैयार करना चाहिए। उसके तप करने से भगवती पार्वती उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवती उमा को ही सदाशिव पत्नी के रूप में ग्रहण करके भक्तों के दुखों का अंत करेंगे। बस यही एक विधि है जिससे कि तुम भगवान श्री सदाशिव को विवाहित देख सकते हो। इतना कहकर पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। 6वां अध्याय, विष्णु के समझाने पर ब्रह्मा का शंकर जी के प्रति वैरभाव छोड़ना। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान विष्णु के आदेशानुसार मैंने भगवान श्री सदाशिव से वैरभाव त्याग दिया। मैं समझ गया कि भगवान श्री विष्णु जो कुछ कहते हैं वह ठीक है। मैंने विचार किया था वह सब गलत है, अतः मैंने दक्ष को बुला भेजा। जब वह आए तो मैंने उनसे कहा, दक्ष, मुझे वैसे सदाशिव से ईर्ष्या थी, इसलिए मैंने कामदेव और रति को उनको मोहित करने के लिए उनके स्थान पर भेजा। कामदेव ने उनके स्थान पर जाकर उनको मोहित करने के लिए अनेकों प्रकार के यत्न किए, जिससे कि सब जीव मोहित हो गए, मगर शिवजी वश में न आए। उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। मैंने उसे दोबारा मारगणों के साथ सदाशिव के पास भेजा, मगर परमात्मा शिव मोहित न हुए और वह निराश होकर लौट आया। कामदेव तो निराश हो गया, लेकिन मैं निराश न हो सका। मैंने जब भगवान सदाशिव को मोहित करने का उपाय न देखा, तो अपनी सहायता के लिए श्री विष्णु जी की स्तुति की। मेरी स्तुति करने पर करुणेश विष्णु ने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैंने फिर अपना सारा दुख उनके सामने रखा। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, उन्होंने तुम्हें अपना पुत्र जानकर तुमको सदुपदेश किया, मगर तुमने अपनी अल्प बुद्धि के कारण उनके सदुपदेश पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तुमने वेदों के पाठ को भुला दिया है। तुम उस ब्रह्म स्वरूप भगवान के साथ शत्रुता करना चाहते हो, जिनका कि सब देवता पूजन करते हैं और जिनके जिनके कि सब देवता सेवक हैं। यदि तुम भगवान सदाशिव को विवाहित देखना चाहते हो, तो इसके लिए तुमको उग्र तप करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव के साथ साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भगवती शिवा का भी ध्यान करना चाहिए। इससे पार्वती इस लोक में किसी की कन्या हो जाएगी और फिर उनसे सदाशिव का विवाह हो जाएगा। तुम दक्ष को तप करने के लिए कहो, क्योंकि उमा उन्हीं के यहाँ पुत्री बनकर आवेगी। सो हे दक्ष जी, अब तुम एक ऐसी पुत्री को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी बने। तुम समस्त लोकों में सम्मान के योग्य बनो। अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम शंभु प्रिय देवी दुर्गा की उपासना करो, और जब वह तुम्हें दर्शन देवे और वर मांगने के लिए कहे, तो तुम उनसे यह वर मांगना, आप मेरी पुत्री हो, मैं भी तप करने जाता हूँ और मैं भी यही वर मांगूंगा। भगवती की महिमा का पार किसी ने नहीं पाया। जब भगवान सदाशिव ने हमें उत्पन्न किया था, तो उस समय मेरी और भगवान विष्णु की प्रार्थना पर उन्होंने कहा था कि हम हर नाम धारण करके अवतार धारण करेंगे और सभी सांसारिक कामों को संपूर्ण करेंगे। हमारी आदि शक्ति, जिनका की एक अंश श्री लक्ष्मी जी है, अवतार धारण करके हमारी पत्नी बनेंगी। दक्ष जी, इस संसार की उत्पत्ति इन आदि शक्ति द्वारा ही हुई है। वह सबकी माता है। वही सब अब सती के नाम धारण करके तुम्हारे यहाँ जन्म लेगी। इसलिए अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे कि आदि शक्ति का अवतार तुम्हारे घर में हो। इसके पश्चात श्री दक्ष मेरे आदेशानुसार मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण, रुद्र संहिता, 5वां युद्धखंड, प्रथम अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवती जगदम्बा की स्तुति करना तथा उनसे कहना कि दक्ष के यहाँ उमा नाम से जन्म लेकर
शिवजी से विवाह करे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मदिराचल पर्वत को चले गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री जगदम्बा का ध्यान किया और स्वयं स्तुति निर्माण करके उनको सुनाई। जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदयकाल के सहस्त्र सूर्यों की समान थी। वह अपने हाथ में खंग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परीक, शूल, भूशुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुई थी। उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करके उनको प्रसन्न किया। हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य से मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदाशिव ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है कि आप सती का रूप धारण करके उनके मत को चूर करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान सदाशिव को मोहित करें। भगवती, आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु में या किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बातें कर रहे हो ब्रह्मा जी? भगवान श्री सदाशिव के मोहने का भाव और इसके लिए मुझे सहायता, जो कुछ तुम कर रहे हो यह भगवान सदाशिव की निंदा है। यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान श्री सदाशिव के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही बताओ भला, निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। भगवान सदाशिव तीनों लोगों के स्वामी हैं। तुम्हारे श्री ब्रह्मा जी के और विष्णु जी के स्वामी है। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर है। मैं विस्मित हूँ कि यह विमूढ़ता तुम्हें कहाँ से आ गई। माया के स्वामी को ब्रह्मा मोहना चाहता है, आश्चर्य है। इतना कहकर देवी ध्यानावस्था में हो गई। उसी अवस्था में उनको भगवान श्री सदाशिव की ओर से आज्ञा हुई कि मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मेरी ही इच्छा से श्री ब्रह्मा और दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका प्रयत्न करूंगी कि शिवजी जिससे मोहित होकर स्वयं ही दूसरा विवाह कर लेवे। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इतनी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है। फिर भी उनको मोहित करने की मैं चेष्टा करूंगी और अवतार लेकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी। इतना कहकर जगदम्बा अंतर्धात हो गई। दूसरा अध्याय, जगदम्बा के द्वारा दक्ष प्रजापति को वर देना। नारद जी ने पूछा, प्रभु फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझे वर देकर अंतर्धान हो गई, उस समय दक्ष प्रजापति मंदिराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप कर रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नि तप कर और शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप कर रहे थे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे घर पे मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। हे देवी, आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि उनकी पत्नी कौन हो? वह तो आप ही हो सकती है। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए ही मुझे यहाँ मंदिराचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहिनी माया के से सदाशिव को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बा ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी और भगवान सदाशिव को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात को स्मरण रखना, वह यह कि तुम अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर्धान हो गई। वहां से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की और 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, मगर वह सबके सब तुम्हारे नारद ऋषि के उपदेश से वैरागी हो गए। और यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ और उसने तुमको क्रोध में भर शाप दे दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी रुक न पाओगे। इस प्रकार तुमको शाप देकर वह तनिक शांत हो गए और मैथुनी सृष्टि का विचार किए। इसके पश्चात उन्होंने पंचजन्य से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। यह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति वैरागी हो गए।
इसके पश्चात उन्होंने अपनी स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतोगिरस, 2 कृशाश्व और शेष गरुड़ के साथ ब्याह दी, जिनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। इन 60 कन्याओं के उत्पन्न होने के पश्चात दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापते, जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथनानुसार तुम्हारा अभीष्ट अवश्य सिद्ध होगा। उसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष ने इस प्रकार कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई और रोने लगी। तीसरा अध्याय, जगदम्बा का दक्ष के यहाँ उत्पन्न होना। बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजने के साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। विष्णु तथा सभी देवता एकत्रित होकर प्रजापति के महल में पहुंचे और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य तथा गान करने लगी। तब देवताओं ने कहा, देवी, आप समस्त विश्व की मालकिन हैं। आप आदिशक्ति तथा समस्त जगत की माता हैं। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को वापस चले गए। विरणी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से विरणी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसने तुरंत बाद ही उसको अपनी माया में विभोर कर दिया। चौथा अध्याय, जगदम्बा के जन्म की सूचना मिलने पर दक्ष का हर्षित होना और उनकी स्तुति करना। दक्ष को जब जगदम्बा की जन्म की सूचना मिली तो वह बड़े हर्षित हुए और भवानी के पास जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, कल्याणी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया। आपके मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बांधव और सारा संसार धन्य हो गया है। मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है। उसे सूर, मुनि, नारद और शारद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते। सनकादिक और व्यास आदि भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। शुंभ, निशुंभ इत्यादि अधर्म तथा पापी राक्षस भी आपके साथ वैर भाव रखकर ब्रह्म पद को पा गए हैं। अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार माता विरणी तथा पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगत जननी भगवती जगदम्बे ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए यह जन्म धारण किया है और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर तुम मेरे स्वरूप को भूलकर न जाना और अहंकार न करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई और रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा अब प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की समान दीनानुदीन पढ़ने लगी और श्री सदाशिव का ध्यान करने लगी, लेकिन वह आठों प्रहर का ध्यान किसी पर प्रकट न होने देती थी। जो जो वह बढ़ती जाती थी, त्यों त्यों उसके मुख की कांति भी बढ़ती जाती थी। उसके रूप की यह दशा थी कि देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते। पांचवा अध्याय, ब्रह्मा तथा नारद के कहने पर जगदम्बा का शंकर जी से विवाह के लिए उपासना करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय तब वही संसार सारभूत सती अपने पिता दक्ष की गोदी में बैठी। तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और दक्ष ने हमको देखकर मुझको तथा तुमको भी प्रणाम किया। तब दक्ष ने सती से कहा कि पितामह को प्रणाम करो। कहने के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देखकर हम दोनों नम्र हो उनके द्वारा दिए गए आसन पर बैठे और सती से बोले कि जगदम्बे, जो तुम्हें चाहते हैं तथा जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कहकर हम दक्ष की पूजा को स्वीकार कर अपने स्थान को लौट आए। जब सती कुमारावस्था को प्राप्त हुई तो प्रजापति को उनके विवाह की चिंता लग गई। अब पिता के मन की बात को जानकर सती माता के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे माता, आप मेरे लिए त्रिलोकपति महादेव को प्रसन्न करने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। माता के घर में ही शिव की उपासना आरंभ कर दी। 12 महीने की सविधि पूजा की तथा भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अनन्य भाव धारण किया और शिव आराधना में लीन रहने लगी। उस समय में विष्णु भगवान तथा अन्य देवता गणों सहित सती की घोर तपस्या को देखने के लिए गए। सती भगवान शिव की लीला में अपना चित्त लगाती हुई ध्यानावस्था में मग्न थी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। विष्णु जी ने आश्चर्य से सती की भावना का आदर करते हुए उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम करके शिवलोक कैलाश को चल दिए।
लक्ष्मी सहित विष्णु तथा सावित्री सहित मैं भी शंकर जी के लोक को गया। वहाँ शिव जी को देखकर हमने प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिवजी प्रसन्न होकर हंसने लगे और हम सबके आगमन का कारण पूछने लगे। इस पर मैंने कहा, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हम दोनों ऋषियों तथा देवताओं को साथ लाने का प्रयोजन बताते हैं। आज आपसे ही हमारा विशेष कार्य है। हम सब आपकी सहायता चाहते हैं, अन्यथा आपके बिना यह संसार ही नहीं रहेगा। हे महेश्वर, हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना संहार पालन करेंगे, परंतु जब आप वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तो यह सृष्टि किस प्रकार चलेगी। अतः आप इस कार्य में सहयोग प्रदान कीजिए। जब सृष्टि स्थित संहार न होगा, तब मायाकृत भेद भी समाप्त हो जाएगा। कार्य भेद से ही हम तीनों विभिन्न हैं, नहीं तो एक ही रूप है। यदि कार्य भेद न हो, तो रूप भेद व्यर्थ का है। एक ही परमात्मा महेश्वर माया के कारण तीन प्रकार के हो गए हैं, परंतु लीला में भिन्न तथा स्वतंत्र है। आपसे ही हमारी उत्पत्ति है, अतः हम दोनों शिव तथा शिव के पुत्र हुए। हम दोनों पत्नीक हो गए, अतः एवं आप भी अब भार्या रूप के अपनी कोई स्त्री ग्रहण कर कीजिए। आपने पहले भी कहा था कि जब मैं रौद्रावतार धारण करूंगा, तब संहर्ता तथा स्त्री को धारण कर इस संसार का कार्य करूंगा। अब आप अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए, क्योंकि बिना आपके मैं सृष्टि के कार्यों को करने में समर्थ नहीं हो पाता। अतः एवं इस संसार का कार्य करने हेतु एक स्त्री को ग्रहण कीजिए। जब मैंने ऐसा कहा, तो विष्णु के समीप ही भगवान लोकेश इस प्रकार बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है, इसलिए तुम दोनों ही देवा में श्रेष्ठ हो और तीनों लोकों के स्वामी हो। तुम्हारा यह लोक परायण कथन बड़े ही महत्व का है, परंतु हे देव श्रेष्ठ, मुझे यह विवाह करना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि मैं एक तपस्वी विरक्त एक योगी हो गया हूँ। मुझे अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन। मुझे तो केवल योग में ही आनंद आता है। काम की इच्छा तो अज्ञानी ही करते हैं। विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है, परंतु आपके कथनानुसार मैं संसार का कल्याण करता ही रहूँगा। मैं तुम्हारे सार गर्भित वचनों को सर्वथा मानता ही रहूँगा। अगर तुम हट करोगे, तो भक्तों के अधीन होने के कारण विवाह भी कर लूँगा, जिससे कि तुम्हारे विचार में मेरा आवश्यक कर्तव्य भी पूरा हो जाए। परंतु पहले आप उस कामिनी रूपिणी उस योगिन को तो उपदेश दीजिए, जो विवाह पूर्व मेरे तेज को संवरण कर सके। जब मैं कामासक्त हो तो वह कामिनी बन जाए, जब मैं योगी हो जाऊँ तो वह योगिनी बन जाए। वह मेरी विघ्न करने वाली न हो, नहीं तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही महाभाग शिव के अंग है, अतः एवं हमको उन्हीं का चिंतन करना चाहिए। हे ब्रह्मण, मैं उसी ब्रह्म के चिंतन में अविवाहित रहता हूँ। अस्तु, पहले मेरी अनुकरणी को यह उपदेश दे कि वह मेरी विश्वास योगिनी बने। यदि उसे मेरे वचनों पर विश्वास न होगा, तो मैं उसे त्याग दूंगा। ऐसे वचन कैलाशपति को सुनकर मैं तथा विष्णु मन में बड़े प्रसन्न हुए। हंसकर हम परमेश्वर से कहने लगे कि हे नाथ, हे महेश, आपके योग्य हम एक स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी तथा रमा ने तो अपना पति बना लिया था, परंतु उमा अभी किसी की स्त्री नहीं हुई है। उन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ सती नाम से जन्म लिया है। वही आपकी सब प्रकार की हितकारिणी होगी। वही महातेजवती दृढ़ होकर आपको अपने पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है। हे महेश्वर, आप उस पर दया कर वर दीजिए तथा वह देकर उसे अपनी गृहिणी बना लीजिए। हे शंकर जी, मेरी विष्णु जी तथा सभी देवताओं की ओर से प्रार्थना है, इसे पूर्ण कर दीजिए। आपके विवाहोत्सव को देखने की हमें बहुत शीघ्र अभिलाषा है। मैंने अच्युत भगवान से कहा कि मेरे कहने से जो कुछ बच गया है, अब आप वह दीजिए। विष्णु ने भी सती से विवाह करने के लिए शंकर भगवान से अनुरोध किया। तब शंकर भगवान ने दयाभाव से तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर हम सबको विदा किया। 6वां अध्याय, सती की तपस्या से शंकर जी का प्रसन्न होकर वर्णन। नारद जी बोले कि हे पितामह, आगे क्या हुआ सो सब हाल कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद सुनो, मेरे तथा विष्णु जी और सभी देवतागणों के इस कथन पर विचार कर शंकर भगवान सती को दर्शन देने के लिए प्रजापति दक्ष के घर पधारे। उधर सती ने फिर से नंदी का व्रत शुरू कर दिया था। सती की तपस्या को देखकर शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी को देखकर सती ने लज्जा से अपना मुख झुका लिया। फिर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया।
तब शिवजी महाराज बोले कि हे सती, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुब्रते, हे दक्षपुत्री, मैं तुम्हारे इन व्रतों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझे अपना अपना इच्छित वर मांगो। शंकर भगवान ने तो अंतर्यामी है, परंतु सती के वचनों को सुनने के लिए उन्होंने वर मांगो ऐसा वचन कहा। तब तो सती अपने मन में बहुत लज्जा युक्त हो गई। उनके हृदय में जो कुछ था वह लज्जावश कह न सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा ने अपने आवरण में ढक लिया। सती शिव वचनों को सुनकर उनके अगाध प्रेम में मग्न हो गई। शिवजी महाराज सती को देखकर अपने मन में प्रसन्न हुए तथा फिर सती से वर मांगो ऐसा वचन कहने लगे। तब सती अपनी लज्जा के आवरण से बाहर निकलकर इस प्रकार बोली कि हे नाथ, ब्रह्मांड देवाधिदेव, आपको जो रुचिकर हो वही वर मुझको दीजिए। सती का अभी वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि शंकर भगवान ने कहा कि हे सती, तुम मेरी अधिकारिणी बन जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने सती को उक्त वर दे दिया। सती इच्छित वर पाकर अपने चित्त में अति प्रसन्न हुई। फिर कामना युक्त श्री शिवजी के समक्ष खड़ी होकर अपने मन में हर्ष चित्त होकर कामना पूर्ण हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। शिवजी में श्रृंगार का भाव जागृत हो उठा। फिर तो उन दोनों की छवि चंद्रमा के समान अपूर्व शोभायुक्त हो गई। तब सती नम्र भाव होकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से शंकर भगवान से कहने लगी कि हे कैलाशपति, हे संहार करता, हे सृष्टि रचयिता, मुझको मेरे पिता दक्ष के समक्ष विवाह वेद रीति से आप ग्रहण करो। सती की ऐसी वाणी को सुनकर हर्ष से पुलकित भक्तों के हितकारी भगवान शिवजी ने उन्हें अपने अभीष्ट प्रेम से देखा तथा कहा, एवमस्तु। सती जी भगवान शंकर को मोह हर्ष से युक्त समझ आज्ञा ले अपनी माता के पास आई। शिवजी हिमालय पर अपने आश्रम युक्त कुटिया पर पहुंचे। सती को देखकर उनको अब विरह की पीड़ा प्रारंभ हुई और अपनी ध्यान योग क्रिया में विघ्न पैदा हो गया। अब उन्होंने सांसारिक गति की ओर आगमन किया। फिर शंकर जी ने मन को स्थिर कर मुझ ब्रह्मा को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही मैं उनके समक्ष तुम्हारी माता सरस्वती सहित जा पहुँचा। तब शंकर भगवान मुझको सरस्वती सहित देखकर तथा सती प्रेम से प्रेरित होकर मुझसे ऐसे वचन कहने लगी कि हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ के वशीभूत हो गया हूँ, अतः तुम्हारे शीघ्र ही प्रजापति दक्ष के निकट जाकर सती को प्राप्त करने का कोई हल खोज निकालो, जिससे मेरी विरह पीड़ा कम हो सके। ऐसा कहकर शिवजी सरस्वती सहित मुझे देखकर काम के वशीभूत होकर वियोगी हो गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुरंत अपने रथ में बैठकर दक्ष के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। जब मैं प्रजापति दक्ष के पास पहुंचा तो सती अपनी सखी के द्वारा भगवान शंकर द्वारा प्राप्त वर का वृत्तांत अपने माता पिता से कह रही थी। तब सती की वह प्राप्ति के कारण सती के माता पिता अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए तथा उत्सव मनाने लगे। मुझको वहाँ देखकर मेरे पुत्र दक्ष ने अपने मन ही मन प्रसन्न होकर मुझको प्रणाम किया तथा सती के द्वारा अपना वृत्तांत कहा। मैंने भी शंकर भगवान के लिए अपनी बात पुत्र से कही तो दक्ष बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि पितामह, यह तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे सती को भगवान सदाशिव की सेवा के लिए देने में कोई बाधा नहीं है। मैं दक्ष के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा वहाँ से वापस चल दिया। इधर दक्ष प्रसन्नचित्त होकर उत्सव मनाने लगा। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी का शिव जी को सती से विवाह के लिए तैयारी करने को कहना। हे तात, जब आप प्रजापति दक्ष से मिलकर वापिस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास पहुँचे तो फिर आपके तथा भगवान सदाशिव के मध्य किस प्रकार की वार्ता हुई तथा फिर शिवजी ने क्या कहा, कुल हाल सविस्तर कहने की कृपा करें। नारद के ऐसे वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जब मैं शिव के सम्मुख उपस्थित हुआ तो भगवान शंकर विरहाग्नि में रत थे। शिवजी को सती के मिलने में संदेह था तथा मनुष्य के समान ही अधीर होकर मुझसे सती के बारे में पूछने लगे कि ब्रह्मा जी, प्रजापति दक्ष ने क्या निश्चय किया, मुझको उनसे शीघ्र परिचय कराओ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनकर मैंने कहा कि हे देवों के देव, आपका कार्य शीघ्र ही सिद्ध होगा, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मेरे पुत्र दक्ष ने आपको अपनी कन्या सती को देने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। दक्ष ने भी सती को आपको दी जाने की बात सुनकर अपने मन में प्रसन्न होकर कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। जब शिवजी स्वयं ही मेरी कन्या को वरने की इच्छा कर रहे तो मुझे कोई बाधा नहीं है। भगवान शिवजी जब चाहे तभी कोई शुभ मुहूर्त देखकर मैं अपने कन्या को भिक्षा के रूप में दे दूंगा। अतः हे भक्तवत्सल, आप शुभ लग्न घड़ी मुहूर्त विचारक सती के साथ पाणी ग्रहण के लिए तैयार होकर प्रजापति के यहाँ चलने के लिए
तैयारी कर दो। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर भगवान शंकर हंस के बोले कि मैं तुम्हारे तथा नारद जी के साथ दक्ष के घर पर चलूँगा। इस विशेष अवसर पर आप अपने मारीच आदि पुत्रों को बुला लीजिए। तब मैं अपने मारीच आदि पुत्रों को स्मरण किया। वे सब मेरे मानसिक पुत्र बड़ी तत्परता से मेरे सम्मुख चलने के लिए तैयार होकर उपस्थित हो गए। शिवजी के स्मरण करते ही भगवान विष्णु भी लक्ष्मी सहित अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर आ गए। फिर तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने अपनी इस यात्रा का श्री गणेश किया। मैं, विष्णु तथा सभी देवता ऋषिगण मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिवजी की बारात की अत्यंत शोभा हुई। शिवगण तथा देवताओं ने उस समय बहुत बड़ा उत्सव किया। शिवजी की इच्छा से हाथी, नंदीश्वर, सर्प, चंद्रकला, व्याघ्र आदि सब शिवजी के आभूषण बनकर सुशोभित हो गए। फिर श्री सदाशिव अपने महान नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर चलने को उद्यत हुए। हमारा ये सब समाज प्रजापति दक्ष के सामने जा पहुंचा। फिर दक्ष मुझसे बोला कि आप विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न कीजिए। मैंने कहा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर कार्य संपन्न करने लगा। शुभ नक्षत्र में दक्ष ने अपनी कन्या सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी दक्ष पुत्री के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस अवसर पर सभी देवता प्रसन्न चित्त हुए। दक्ष भी बहुत हर्ष को प्राप्त हुआ और मंगलाचार हुआ। मेरी आज्ञा से भगवान शंकर को सती के साथ अग्नि की 7 परिक्रमा के लिए मैंने उनसे कहा तथा हवन के लिए उन दोनों को सामने बिठा लिया। भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत होकर तथा कामांध होकर मुझे विकार दृष्टि से सती का मुख देखने की लालसा हो गई। सती का मुख देखने के लिए उपाय सोचने लगा। तभी मैंने यज्ञ में गिरी लकड़ी डालकर तथा घृत डाल दिया, जिससे वहां पर धुआं इकट्ठा होने लगा। जब अधिक धुआं हुआ तो मैंने उस बीच में सती का मुख उखाड़ कर देखा। सती के ऊपर सौंदर्य को देखकर मेरा मन विचलित हो गया। उसी समय मेरे वीर्य की 4 बूंदें स्खलित होकर गिर पड़ी तथा मैं उसको छुपाने की चेष्टा करने लगा, परंतु अंतर्यामी शिवजी से यह कृत्य छुप न सका तथा इस कृत्य को देखकर शिवजी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि हे ब्रह्मा, तू बहुत पापी है। तूने काम के वशीभूत होकर ऐसा क्रूर कृत्य किया है। तू क्या समझ रहा था कि मैं तेरे इस क्रूर कृत्य को देख न सकूंगा? अरे, मुझसे इस बृहद संसार में कोई भी वस्तु छिपी हुई नहीं है। मैं उसी प्रकार सारे संसार में व्याप्त हूँ जिस तरह तिलों में तेल रहता है। तूने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए मैं तुझको दंड दूंगा। मैं तेरी हत्या करूंगा। शिव ने क्रोध के साथ ब्रह्मा को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। ऐसा दृश्य को देखकर सभी देवता बड़े भयभीत हुए तथा भगवान शिवजी की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु भी स्तुति करके कहने लगे कि हे देवाधिदेव, क्रोध शांत कर मेरे कथन को सुनो। आप, मैं तथा ब्रह्मा कोई अलग नहीं है। हम सब आपका ही भिन्न रूप है। आप सब कुछ जानते हैं, फिर क्रोध को न करके अपने इस भिन्न स्वरूप को नष्ट मत करो। आपकी माया के वशीभूत होकर ब्रह्मा ने यह कृत्य किया है, अतः जगदीश्वर यह क्षमा योग्य है। आप क्षमादान दो। विष्णु ऐसा कहकर शिव स्तोत्र की स्तुति करने लगे। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर तथा सभी देवतादि तथा प्रजापति दक्ष द्वारा क्षमा की प्रार्थना करने पर अपना क्रोध भगवान शंकर ने शांत किया तथा मुझको मारने से छोड़ दिया। इसके बाद वहाँ पर सभी विवाह के कार्य मैंने ही संपन्न कराए तथा सभी अत्यंत प्रसन्न होकर मंगलाचार आदि रीति होने लगी। 8वां अध्याय, ब्रह्मा जी का सती का रूप देखकर मोहित होने पर शिवजी का क्रोधित हो उन्हें दंड देना। नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा है कि हे प्रभु, फिर इसके आगे की कथा किस प्रकार है? सब मुझको सुनाइए, जिससे मेरे कर्णप्रिय नहीं बल्कि हृदय स्पर्शी भी हो तथा इस संसार रूपी भवसार से पार कर परम पद को दिलाने वाली हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आगे की कथा इस प्रकार है कि जब श्री शंकर भगवान ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए तथा भगवान शंकर जी की जय जयकार करते हुए भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, अब निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उनको प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं को देखकर मैं लज्जित हो गया। फिर तो मैंने शिवजी की स्तुति की तथा इस पाप का प्रायश्चित पूछा। शिवजी बोले, इस समय मैंने तुम्हारा रूप कर दिया है, उसी रूप से तपस्या करो। रुद्र सिर से जो तुम्हारी इस पृथ्वी में ख्याति होगी, तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्य जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुमको इस रूप में देख यही कहेंगे कि शिव और ब्रह्मा के ऊपर बैठे हैं। इससे लोग परस्त्री गमन भी नहीं करेंगे। और जो 4 बूंदें तुम्हारी वीर्य की पृथ्वी पर गिर पड़ी है,
उन चारों बूंदों से 4 मेघ पैदा होंगे जो कि आकाश में प्रलयकारी होंगे, जिनके नाम संवर्त, आवर्तक, पुष्कर तथा द्रोण होंगे। ऋषियों को देखते ही वे मेघ बनकर आकाश में विचरण करने लगे। तब भगवान शंकर तथा सती शांत हुए। तब भगवान शंकर जी की आज्ञा से मैंने विवाह का शेष कार्य पूर्ण कराया। देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने शंकर तथा सती पर फूलों की वर्षा की। उस उत्सव में प्रसन्न होकर मुझसे शंकर जी ने कहा कि हे तात, तुमने इस विवाह संस्कार अति उत्तम कराया है, सो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मांगो। तब मैंने शिवजी से कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तथा वर देना चाहते तो आप इसी यज्ञ वेदी पर इसी रूप में सती सहित निवास कीजिए। मैं भी इसी वेदी के पास ही लोकार्थ तप करूंगा। ऐसे पवन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी, तुमने लोक कल्याण हेतु मुझसे यह वर मांगा है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं सती सहित यहीं पर सर्वदा निवास करूंगा। यह कहकर फिर भगवान सदाशिव ने दक्ष से भी सती सहित विदा की। हाँ, तब सहर्ष ही दक्ष ने प्रसन्नचित शिव को विदा की अनुमति दे दी। सदाशिव विदा होकर कैलाश धाम पर पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों आदि को विदा किया। सब विदा होकर अपने अपने धाम चले गए। शिवजी प्रसन्नचित होकर हिमालय पर विहार करने लगे। शंभु के सती के साथ होने वाला विवाह मैंने तुम्हें सुनाया। जो इस आख्यान को विवाह पूर्व वेदी पर बैठकर इसको सुनेंगे, उनके सभी कार्य बिना बाधा के संपन्न होंगे। कन्याएं इसको सुनकर अति सुख का अनुभव करेंगी तथा सौभाग्यपूर्ण तथा शील साध्वी गुणों से युक्त तथा पुत्रवती होगी। 9वां अध्याय, शिवजी का सती के साथ कैलाश पर विहार करना। नारद जी बोले कि हे पितामह, जो अभी सती का आख्यान सुनाया, इसमें शिवजी के विवाह को मैंने भली भांति सुनाया। इसके आगे शिवजी के मंगल करने वाले चरित्र का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सती के कैलाश धाम पहुंचकर गणों को आज्ञा दे दी कि तुम सब आश्रम से दूर पहुंचकर निवास करो। जब मैं स्मरण करूं तो आना। नंदी आदि गण अपने स्थान पर चले गए। तब एकांत पाकर शिवजी सती के साथ रमण करने लगे। कभी शंकर जी सती को फूलों की माला पहनाते थे, तो कभी सती दर्पण में अपना मुख देख रही होती। उस समय चुपके से पीछे से आकर सती के मना करने पर भी सती के कुंडलों को हाथ लगाते थे। इस प्रकार शंकर जी कभी सती से दूर न जाते तथा इधर उधर ही चुपके से आकर सती के साथ क्रीड़ा करते। प्रीति सहित सती का आलिंगन करते। कभी उनका हार उठा लेते तो कभी बाजूबंद। इस प्रकार बार बार स्पर्श पहिनाते निकालते। कालका नामक की दासी को आगे आगे चला कर सती जब उनके पीछे चलती तो उनके बड़े बड़े कुचों को पकड़ लेते। कभी रमणीय कुंजों में जाकर सती के साथ विहार करते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए शिवजी को 25 वर्ष कैलाश धाम में व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, एक दिन वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो रही थी तो शिवजी तथा सती एक पर्वत शिखर पर बैठकर आनंद को प्राप्त हो विहार कर रहे थे। उसी समय सती ने शंकर जी से कहा कि हे प्राण वल्लभ, इस वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए, जिससे यह वर्षा काल का समय आनंदमय व्यतीत हो जावे। इस बात को सुनकर जगदहर्ता श्री शंकर जी बोले हे प्रिय, तुम्हारा यह कथन है कि वर्षा काल आरंभ हो गया है। अगर तुम कैलाश पर विश्राम करना चाहो तो वहां चले, अथवा हिमालय इस समय सर्वश्रेष्ठ शिखर है। वहां पर मेघ हिमालय के कदमों में अथवा नितंबों तक भी विचरण करते हैं। अतः श्रेष्ठ शिखर पर हमारा आश्रम बनाकर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। हिमालय की श्रेष्ठता इस संसार में अद्वितीय है। कैलाश धाम इस मेघ के उच्छृंखल प्रवृत्ति से नितांत दूर है। इस पर सती ने कहा कि वही ठीक है। सती की बातों को सुनकर तथा सहमति को जानकर शंकर भगवान कैलाश धाम में हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर रहकर सती के साथ विहार करने लगे। शंकर जी की सती के साथ अनेकानेक क्रीड़ा करते तथा कभी सामने बिठाकर अधिक समय तक सती का मुख देखते रहते। इस प्रकार सती के साथ रहकर भगवान शंकर ने कैलाश पर 10,000 वर्ष व्यतीत किए। इतने समय एक दूसरे के प्रेम भाव को जानकर आपस में अनुराग उत्पन्न किया। इस प्रकार शंकर भगवान जब तब यज्ञ त्याग कर सती के प्रेम में अनुरुक्त हो रहे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि एक दिन सती ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्राण वल्लभ, मैं आपकी निर्विकार प्रिया हूँ। आपको मैंने कठिन उग्र तप करके प्राप्त किया है तथा आपके साथ क्रीड़ा विहार करके मैं अत्यंत प्रसन्न चित्त हूँ। अब मेरा मन इन सबको छोड़कर तत्वों की ओर उन्मुख होना चाहता है। हे त्रिलोचन, यह सांसारिक जीव इस संसार रूपी भवसागर को पार कर आपके परम पद को किस प्रकार प्राप्त करता है, वह सब मुझको सुनाइए, जिससे मेरे हृदय को प्रसन्नता हो।
सती की इस बात को सुनकर शंकर जी हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सती से इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रिय, तुमने संसार के जीवों के मोक्ष के लिए जो प्रसंग किया है वह अति उत्तम है। हे महेश्वरी, चिंतन की परम तत्व है। दूसरा तत्व ब्रह्मा स्मरण है। इन तत्वों के अलावा इस सांसारिक जीव के उद्धार के लिए वही है। इन दो तत्वों को कोई विरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोकी में नहीं है। यदि मैं तो उनका दास हूँ, परंतु मैं तुमको बतलाता हूँ कि ब्रह्मा तत्व से परे है। भक्ति ही विज्ञान की जन्मदाता अथवा माता है। भक्ति का विरोध करने वाला कभी भी विज्ञान की श्रेष्ठता को नहीं पा सकता है। मैं उसी भक्ति के वश में हूँ। भक्ति भी दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति। इसमें दोनों भी भक्ति श्रेष्ठ है। इन दोनों भक्ति में के भेद है। इन दोनों को छह भक्ति में विभक्त किया गया है तथा उन छह को भी विद्वान तथा शास्त्रों के अनेक भेदों में विभक्त किया गया है। उनमें जो भक्ति के अंगों का वर्णन है मैं तुमको करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण है। इस भक्ति की सभी युगों में विशेषता है, परंतु अधिक फलदायक यह कलयुग में ही होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही मैं इसके वश में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है मैं सदैव ही उसकी सहायता करता हूँ। उसको अनेकानेक विघ्नों का अंत करके शत्रुओं का विनाश करता हूँ। इसलिए ही मैंने अपने तीसरे नेत्र से काम को भी भस्म कर दिया था। भक्ति के लिए ही मैंने रावण का त्याग कर दिया था। रावण का कुछ भी पक्षपात नहीं किया। इस भक्ति के कारण ही मैंने नंदीश्वर से व्यास कांति से बाहर दंड दिलवा दिया था। इसके अधिक मैं तुमको क्या उपमा दूं? मैं पूर्णता भक्ति करने वाले भक्त के वश में हूँ। एक बार तो होनी को भी वश में होने के कारण मैं उसको टाल देता हूँ। भक्ति की ऐसी अपार महिमा को सुनकर दक्ष पुत्री सती अत्यंत प्रसन्न हुई तथा शिवजी को भक्तिपूर्वक सती ने प्रणाम किया। इसके बाद सती ने भगवान शंकर से पृथ्वीलोक में जीवों के उद्धार की बात पूछी। जब जब तब यज्ञ शास्त्र इत्यादि की महिमा का ज्ञान श्रवण किया, ज्योतिष शास्त्र, सामुदायिक शास्त्र, वेद वेदांत के भेद भी ग्रहण किए। इस प्रकार सती को अनेकानेक तत्वों को महिमा का ज्ञान कराया, जिससे सती अत्यंत ही प्रसन्न हुई। इस प्रकार अनेक जगहों पर विहार करते हुए शिव तथा पार्वती विचरण करते थे। 10वां अध्याय, दक्ष का शिवजी को शाप देना। नंदीकर्ण का दक्ष को शाप देना। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि पितामह, आगे का विशद वर्णन भी मुझको सुनाइए। इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस प्रकार सती को शंकर भगवान के साथ विहार करते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया, तो सहसा ही सती अपने मन में वियोग होने की अनुभूति का अनुभव करने लगी। परंतु भगवान शंकर तो शब्द रूप से भी भिन्न नहीं है, तो भला वियोग सती को कैसे हो गया? परंतु सती अनुभव कर ऐसा समझने लगी कि भगवान शंकर ने मुझको त्याग दिया है। उन्होंने अपने पिता के यहाँ शंकर जी का अपमान होते देख अपना शरीर त्याग दिया। वही सती ने हिमालय के घर में पार्वती के नाम से जन्म लिया तथा कठिन तप कर शिवजी को पुनः प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सती की इस प्रकार कथा कही, तो नारद जी ने और भी दृढ़तापूर्वक सती की महिमा का वर्णन सुनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की। साथ ही अपनी शंका प्रकट की कि भगवान शंकर जी के चरित्रों को जानने वाले दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया। कृपया आप सारी कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सब कुछ भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत ही हुआ, जिनका ध्यान में भगवान विष्णु तथा अन्य देवतागण करते हैं। सुनो, मैं दक्ष के शिव विरोध की कथा विस्तार पूर्वक करता हूँ। एक बार प्रयागराज प्रजापतियों के स्वामी दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, जिसमें कि मैं सपरिवार सम्मिलित था। अपने अपने परिवार सहित अन्य देवतागण भी उपस्थित थे। सबने भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। संयोगवश दक्ष प्रजापति भी वहां पर आए। उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया तथा मेरे संकेत पर ही वो अपने आसन पर बैठ गए। सब देवताओं ने भी उनका यथावत पूजन किया, लेकिन लीलाधारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे ही रहे। इससे प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने गरज कर कहा, हे ब्राह्मणों और देवताओं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, ठीक है, लेकिन यह शिव मूर्ख तथा अहंकारी है, तभी तो इसने उठकर मेरी स्तुति नहीं की। इसने वेद मार्ग का त्याग कर दिया है, मुझे प्रजापति का अपमान किया है। इसलिए मैं इस बुद्धिहीन प्रेतों का स्वामी, माता पिता विहीन, पाप पुंज, घमंडी तथा अन्य अशुभ कर्म करने वाला मानता हूँ। वेद शास्त्रों में बुद्धिमान तथा शक्तिशाली का विधान है कि ऐसे मूर्ख तथा अज्ञानी, अहंकारी, नीच जीव को दंड देवे। अतः मैं इसे शाप देता हूँ और इसे
इस यज्ञ समाज से बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं ले सकेगा। सूजी महाराज कहने लगे कि ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, इस शाप को सुनकर भगवान सदाशिव तो शांत ही बैठे रहे, लेकिन उनके गण शांत न रह सके। उनमें से नंदी नाम के गण की आंखों में क्रोध की लालियाँ छा गई। साथ ही वह गरज कर कहने लगा कि हे प्रजापति दक्ष, तुम मूर्ख एवं अज्ञानी हो, झूठा अभिमान करते हो, जिनके आदि अंत मध्य का पारावार नहीं, जो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है, रोम रोम में बसने लगे हैं। सभी देवतागण उनका हर घड़ी स्मरण करते हैं, जिनके स्मरण करने से ही संसार के सभी पाप दूर हो जाते हैं, जिनकी इस त्रिलोकी में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, उनका ही तू इस भरे समाज में अपमान करता है। तुझको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने शिवजी महाराज की निंदा की है। शिव के निंदक को कहीं पर भी सहारा नहीं मिल सकता। शिवद्रोही इस जन्म में तो क्या, अनेक जन्मों तक पाप का भागी होता है। अतः तू शिवद्रोही है, इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ। आज से तेरे इस शरीर पर जो मुख है वह नहीं रहेगा। उस नंदीगण का ऐसा शाप सुनकर सारी सभा तथा देवतागण आश्चर्य तथा भयायुक्त हो गए। प्रजापति दक्ष की भी यह शाप सुनकर चिंतातुर तथा भयान्वित होकर नंदीगण से कहने लगे, हे नंदीगण, तुम यह बात तो वेदों के विपरीत कह रहे हो, अतः मैं भी तुमको शाप देता हूँ कि तुम बुद्धिरहित हो, बोझा ढोने का काम करोगे। दक्ष प्रजापति का शाप सुनकर नंदी की क्रोधाग्नि और भी भड़क उठी। उसने कहा कि हे शिव के निंदक, तू तत्व को नहीं जानता है। रे मूर्ख, तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का अपमान किया है। उसके लिए तू क्षमा योग्य नहीं है। ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुझको अपने मुख से उत्पन्न किया है। तुम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत हो, अतः तुमको शुभ कर्मों का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग भी भगवान शंकर के परम पद को नहीं पा सकते। जो ब्राह्मण शिवद्रोही होंगे वे क्षुद्रों के घर पर यज्ञ करावेंगे तथा घर घर भीख मांगेंगे। नंदी के शाप को सुनकर सभा में कोलाहल मच गया। भगवान शंकर नंदी को समझाते हुए कहा, नंदी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं बड़े तथा ब्राह्मणों को शाप नहीं देता हूँ। इस बात को भली भांति समझ लो कि दक्ष का शाप मुझको बिल्कुल नहीं लगेगा। यह तत्व कोई जान सका है, संसार सृष्टिकर्ता, तीनों लोगों का बनाने वाला मैं हूँ। जहाँ तक तुम देखते हो यह सब मेरी माया का फैलाव है। भगवान सदाशिव की बात को सुनकर नंदीगण शांत हो गए और फिर अपने गणों से अपने धाम को चले गए और दक्ष उस दिन से शिव निंदक बन गए। ओम नमः शिवाय।